हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों 24 अप्रैल 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया? आपके सामने विकल्प ए है रेलटेल कॉरपोरेशन, बी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सी आईआरसीटीसी, डी रेल विकास निगम लिमिटेड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। सोलर एनर्जी ऑफ कॉरपोरेशन इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की तरफ से मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। आइए इससे रिलेटेड कुछ अनफैक्ट देखते हैं। भारत सरकार की स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक बयान में इसकी पुष्टि की है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के एक बयान में इसको बताया है कि कॉरपोरेशन यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। या किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। यानी यह एजेंसी किसके अंतर्गत काम करती है? तो यह नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत यह एजेंसी काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। अगर हम कहें सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की यह एक ऐसी एजेंसी है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है, यानी पहला उपक्रम है जो सार्वजनिक है, जो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय है। हाल ही में इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसे मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ए मोरक्को, बी क्यूबा, सी अल सल्वाडोर, डी अर्जेंटीना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अल सल्वाडोर। हाल ही में अल सल्वाडोर द्वारा क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की गई है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। सेंट्रल अमरीकी देश यानी जो अल सल्वाडोर है, यह सेंट्रल एक अफ्रीकी देश है। सल्वाडोर ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। क्रिप्टो क्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स अल सल्वाडोर में आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी कंपनी बन गई है। यानी यह अल सल्वाडोर में क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, यह पहली कंपनी है जिसे लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यह लाइसेंस बिटफिनिक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश में क्रिप्टो संबंधी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। यानी जो कंपनी है, देश में जो कानून लाया जाएगा वह कानून के तहत क्रिप्टो संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। अल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। यानी अल सल्वाडोर जो 21 में बिटकॉइन को भुगतान के विकल्प रूप में, अभी तक का क्या है दोस्तों, भुगतान के विकल्प के रूप में अभी तक का ऑनलाइन ही बिटकॉइन को स्वीकार किया जाता है। लेकिन अल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कौन सा ऐसा देश है जो बिटकॉइन को भुगतान के विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश है? तो वह आपका उत्तर होगा अल सल्वाडोर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ए बबीता कुमारी,
सी साक्षी मलिक, सी बीनेश फोगाट, डी निशा दहिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी निशा दहिया। हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया ने रजत पदक जीता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारत की निशा दहिया ने कजाकिस्तान के अस्ताना यानी अस्थाना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। यानी इस कुश्ती का आयोजन जो किया गया था कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में, जहां पर निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके कैरियर का अब तक सबसे बड़ा पदक, यानी निशा दहिया के कैरियर का यह पदक सबसे बड़ा है। अन्य रेसलर तो प्रिया मलिक ने इसमें 76 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। यह भी एक भारतीय खिलाड़ी थी, प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। रेपसेज दौर में जापान की मिसुजी नागाशिमा को मत दी थी। इसी टूर्नामेंट में भारत ने अब तक 6 पदक जीते हैं। यानी जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है कजाकिस्तान के अस्थाना में, इसमें अभी तक भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? ए राहुल पुरी, पी पीसी फैकेरे, सी अजीत सिन्हा, डी रत्नाकर पटनायक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, रत्नाकर पटनायक को हाल ही में एलआईसी ने अपना चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पीसी पैकेरे को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यानी पटनायक साहब को एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और वहीं पीसी पैकेरे को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में हाल ही में इन दोनों को नियुक्त किया गया है। रत्नाकर पी आर मिश्रा की जगह लेंगे। यानी इससे पहले एलआईसी के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे वो कौन थे? पी आर मिश्रा थे। यानी अब इनकी जगह रत्नाकर को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पीसी पैकेरे ने 10 अप्रैल को तबलेश पांडे का स्थान लिया है। यानी इनसे पहले जो पीसी पैकेज मुख्य जोखिम अधिकारी थे वो कौन थे? तबलेश पांडे थे। यानी तबलेश पांडे की जगह अब किसे मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है? पीसी पैकेरे को बनाया गया है। पटनायक के 32 साल का अनुभव है। पटनायक सितंबर 1990 में एलआईसी में शामिल हुए थे। यानी पटनायक द्वारा 1990 से ही एलआईसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्गेडन एशिया और ओनेशिया इन्वेस्ट का टाइटल जीता है? ए देबाशीष दास ने, बी सप्तरी राय चौधरी ने, डी गुकेश, डी अंकित राजपारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, डी गुकेश। यानी हाल ही में डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओनेशिया इन्वेस्टर्स का टाइटल जीत लिया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्गेडन एशिया और ओनेशिया इन्वेस्ट का टाइटल अपने नाम किया। यानी इसने अपना ये टाइटल एशिया का जीत लिया है। डी गुकेश फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदीर बेक अब्दुस्सातरोव को हराकर यह टाइटल जीता। यानी इनके मुकाबले में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदीर बेक अब्दुल सतरोह थे। यानी इनको हराकर डी गुकेश ने यह टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले भारतीयों की अगर हम बात करें, यह टाइटल विदित गुजराती और कार्तिकेयन मुरली यानी इनसे पहले, डी गुकेश से पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले दो अन्य भारतीय थे। एक का नाम था विदित विदित गुजराती और कार्तिकेयन मुरली, यानी इससे पहले यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ भारत में शतरंज खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। यानी भारत में जो प्रशासनिक
शतरंज की प्रशासनिक निकाय है वो कौन है? भारतीय शतरंज महासंघ। भारतीय शतरंज महासंघ जो है इस खेल का आयोजन कराती है, इसकी देखरेख जो है इसी के अंतर्गत होती है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, भारतीय शतरंज महासंघ की जो स्थापना की गई थी वह 1951 में की गई थी। यानी इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए विशेषांगों के साथ, कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।